नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं हूं सुखमनी और देखिए आज हम होइको में जानेंगे कि कॉलम डिपेंडेंसी क्या होता है। देखिए जैसा नाम से हमें पता लग रहा है इतना हम समझ सकते हैं कि कॉलम डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि हम कॉलम्स को एक दूसरे पे डिपेंड करवा रहे हैं। और ये जो कॉलम डिपेंडेंसी है ये बेसिकली वर्क करता है डेट्स के ऊपर। तो होइको पर हम कॉलम डिपेंडेंसी को कैसे यूज करेंगे आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक बोर्ड खुला हुआ है। मेरे जो वेबसाइट क्रिएशंस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन का ये एक बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ डेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोजेक्ट डेमो डेट है, प्रोजेक्ट सबमिशन डेट है हमारे पास। अब कॉलम डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डेमो डेट है ये अभी है 20 जुलाई। मान लीजिए किसी कारणवश मुझे इस डेट को आगे बढ़ाना पड़ता है, मेरे को इस डेट को करना पड़ा 22। तो जैसे ही मैंने इस डेट को 22 किया, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नीचे वाली डेट्स हैं वो सब भी 2-2 दिन से आगे बढ़ जाएं। तो ये जो बेसिकली फंक्शन होता है ये होता है कॉलम डिपेंडेंसी का। और इस कॉलम डिपेंडेंसी के फंक्शन को आप बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ सेशन है, आपको उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको उसको पूरे डेटा को मैनुअली एडिट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली एक फीचर लगाना है कॉलम डिपेंडेंसी का। तो ये कैसे लगाते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम स्क्रॉल करेंगे और हम जाएंगे प्लस पे। अब यहाँ पर हम गए मोर पे और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा डिपेंडेंसी नाम का, इस पर हमने क्लिक किया। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉलम डिपेंडेंसी है ये सिर्फ डेट्स पे लगता है। मैं लेती हूँ प्रोजेक्ट डेमो डेट फॉर एन एग्जाम्पल और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, अपडेट मैनुअली और स्टेटस वैलिडेशन। तो बेसिकली अपडेट मैनुअली का मतलब है कि हमें उसको मैनुअली करना पड़ेगा, विच वी डू नॉट वांट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेव पे ऐसे ही क्लिक करेंगे। अब सिर्फ कंफर्ट के लिए मैं इस डिपेंडेंसी कॉलम को थोड़ा प्रोजेक्ट डेमो डेट के पास में लेकर जा रही हूँ ताकि हम आसानी से देख सकें। तो यहाँ से इसको ट्रैक करेंगे और इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे हम डिपेंडेंसी लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड जो रो है उस पर सिलेक्ट किया। अब ये जो मेरी शॉपर्स ई कॉमर्स साइट वाली रो है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी जो फर्स्ट रो थी वेबटेक इन्फो, इस पर डिपेंड हो जाए। यानी कि अगर वेबटेक इन्फो में कुछ चेंज आएगा तो वो शॉपर्स ई कॉमर्स में भी चेंज होगा। तो मैंने वेबटेक इन्फो पे सिलेक्ट कर दिया और मैंने क्लिक किया ओके पे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर वेबटेक इन्फो एज इट इज जो है लिखा आया है और ये इस पे डिपेंड हो गया। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बाकी जो हैं वो भी इस फर्स्ट वाले पे ही डिपेंड हो। मैं चाहूँ तो इनको सेकंड वाले पे भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो फर्स्ट को बाकियों पे भी डिपेंड कर सकती हूँ, एज इट इज अप टू मी। तो मैं एक बार इन सभी को फर्स्ट वाले पे ही डिपेंड करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए तो अब ये डिपेंडेंसी यहाँ पर लग चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डेमो डेट है 20 और यहाँ पर है अगले में 28। मैंने क्या किया, इसको 2 दिन आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको 2 दिन आगे बढ़ाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 हो गई। वैसे ही नीचे भी सब में 2-2 जो दिन है वो आगे बढ़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ मैं इसको कम करके देखती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 4 दिन पीछे कर दिया, मैंने इसको 18 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 30 से 26 पे आ गई है डेट। तो इस तरीके से जो कॉलम डिपेंडेंसी का फीचर है वो होइको पे वर्क करता है। और ये फीचर बहुत ही यूजफुल है हमें हमारी डेट्स को मेंटेन करने के लिए। और जो मैनुअली अगर हमें इतना हेक्टिक रखना पड़े, खुद की सारी डेट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज दिस फीचर एट इट्स बेस्ट। Thank you so much.